नमामि मेघ सौभगं गृहीत दिव्य षड्भगं प्रफुल्ल पंकजाननं पदप्रपूत काननं हरिं लसच्छरासनं दशानन प्रणाशनं खलाटवी हुताशनं प्रवर्तितार्य शासनं। सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, गतदिने अस्माभिः सांख्यकारिकायाम् अव्यक्तस्य स्वरूपविषये एव विमर्शः कृतः। अद्यापि ततः अग्रे पश्यामश्चेत् अव्यक्तस्य सिद्ध्यर्थमेव ईश्वरकृष्णेन हेतवः प्रदर्शिताः सन्ति। गतदिने भवद्भिर्ज्ञातम् अविवेक्यादिः सिद्धिस्त्रैगुण्यात् तद्विपर्यया भावात् कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम्। तत्र सारांशः कः? यत्र यत्र त्रैगुण्यं दृश्यते तत्र तत्र अविवेक्यादिः गुणधर्माः अपि दृश्यन्ते। यत्र त्रिगुणाः न सन्ति अर्थात् तद्विपर्यये कुत्र पुरुषे तत्र तत्र अविवेक्यादिः गुणधर्माः न दृश्यन्ते। तत्र पुरुषे सुखस्य दुःखस्य मोहस्य वा स्थितिः न भवति, यतोहि तत्र त्रिगुणाः न वर्तन्ते। पुरुषः कथं? निर्गुणः। अतः अत्र अस्माभिः गतकारिकायां दृष्टं यत् सम्पूर्ण जगति त्रिगुणानां प्रभावः दृश्यते। तर्हि यदि जगति त्रिगुणाः दृश्यन्ते, तेषां ये परिणामाः भवन्ति ते दृश्यन्ते, तर्हि यत् कारणं जगतः स्यात् तत्रापि एते गुणाः स्युः, एते गुणधर्माः स्युः। एवं तर्कं प्रस्तौति ईश्वरकृष्णः अत्र। कारणगुणात्मकत्वात् अव्यक्तमपि सिद्धं भवति। पुनः अग्रे अस्मिन्नेव विषये इतोपि युक्तिं प्रदर्शयति। पश्यन्तु भवन्तः। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारणकार्यविभागाद् अविभागाद् वैश्वरूप्यस्य कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रतिप्रतिगुणाश्रय विशेषात्। अत्र कारिकाद्वयम्। आदौ अन्वयं पश्यामः। किमुच्यते? कारणम् अव्यक्तम् अस्ति इति वयं पूर्वमेव अत्र अन्वयं कुर्मः। 15तमकारिकायाम् उक्तं कारणमस्ति अव्यक्तं, किन्तु अत्र 14कारिकायामपि अस्य अन्वयः भवति। कारणम् अव्यक्तम् अस्ति। कुतः? तर्हि उच्यते भेदानां परिमाणात् एकं, द्वितीयं भेदानां समन्वयात्, पुनः शक्तितः प्रवृत्तेः च, चतुर्थं कारणकार्यविभागात्, पंचमं वैश्वरूप्यस्य अविभागात्। किम् अत्र कथयितुमिच्छति? यत् कारणं, मूल कारणम अव्यक्तमस्ति, प्रधानमस्ति। इस सृष्टि का, संसार का जो मूल कारण है वह अव्यक्त है, प्रधान है, प्रकृति है। कैसे? उसमें क्या कारण है? तो 5 हेतु प्रदर्शित किए। वे 5 हेतु हैं जिनके संबंध में अभी हम व्याख्या कर रहे हैं। अभी केवल उन हेतुओं को देखिए। पहला है भेदानां परिमाणात्, दूसरा है समन्वयात्, भेदानां समन्वयात् इति, तीसरा है शक्तितः प्रवृत्तेश्च, चौथा है कारणकार्य विभागात् और पांचवा है वैश्वरूप्यस्य अविभागात्। एवं उक्तं द्वितीय कारिकायां किमुच्यते? कारणम् अव्यक्तम् अस्ति, तच्च अव्यक्तम् कथमस्ति अथवा सृष्टिकाले कथं प्रवर्तते? तर्हि उच्यते त्रिगुणतः समुदयाच्च
सलिलवत् प्रतिप्रतिगुणाश्रय विशेषात् परिणामतः प्रवर्तते इति। इदानीं किञ्चित् व्याख्यानं पश्यन्तु भवन्तः। अत्र भेदानां परिमाणात्, भेदाः के? ये भिद्यन्ते, परस्परं व्यावृताः भिन्नाः ज्ञायन्ते महदादि कार्याणि। तर्हि किमुच्यते? महदादि कार्याणां परिमाणात्। परिमाणः नाम अत्र भेदाः परिमिताः इत्यर्थः। परिमितत्वादिति। स्वकारणं परिणामिनं न व्याप्नोति इति अव्यापी। भवन्तः पूर्वं व्यक्ताव्यक्तयोः स्वरूपं ज्ञातवन्तः। तत्र भवद्भिः ज्ञातमासीत् यत् एतानि व्यक्ततत्त्वानि परिमितानि भवन्ति, किन्तु अव्यक्तं कथमस्ति? व्यापकम्। आप ये पहले जान चुके हैं कि ये जो भी महदादि कार्य होते हैं इनका स्वरूप कैसा है? ये व्यापी है, ये अव्यापी है, परिमित है। किंतु जो इनका मूल कारण है प्रकृति, वह कैसी है? वह व्यापक है। इसीलिए जो महदादि कार्य हैं वे हमें परिमित स्वरूप में दिखाई देते हैं। तो सामान्य जिज्ञासा होती है कि जो इन्हें उत्पन्न करने वाला कारण है वह निश्चित रूप से व्यापक होगा। तो इसीलिए पहला हेतु कहा भेदानां परिमाणात् कारणम अव्यक्तम अस्ति। अब आप ऐसे अन्वय करते हुए चलिए। मूल कारणम अव्यक्तम अस्ति, इसकी सिद्धि के लिए ये 5 बातें कही जा रही है। पहली क्या है? भेदानां परिमाणात्। भेद यानी सारे कार्य, महदादि कार्य, ये सब एक दूसरे से भिन्न है। तो ये जितने भी कार्य जो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं इस जगत में, वे सभी परिमित है, उनकी सीमा है, वे अव्यापी है, वे व्यापक नहीं है। इसलिए इनका कोई कारण है जो कि अपरिमित होगा, जो कि व्यापक होगा, ये कहकर अव्यक्त की सिद्धि करते हैं। तो क्या हुई बात? कारणम अव्यक्तम अस्ति कुतः? भेदानां परिमाणात् कारणम अव्यक्तम अस्ति। एकम। द्वितीयम, समन्वयात् कारणम अव्यक्तम अस्ति। समन्वयः। समन्वयः नाम अत्र भिन्नानां बुद्ध्यादीनां समानरूपत्वात्। भवन्तः ज्ञातवन्तः यत् व्यक्ततत्त्वानि परस्परं भिद्यन्ते, भिन्नाः भवन्ति चेदपि तत्र समानरूपत्वं दृश्यते। तत् किं? सुख दुख मोहात्मकं समानरूपत्वात्। क्योंकि वे सभी त्रिगुणों से उत्पन्न है, इसीलिए ये तीनों गुण उन सभी व्यक्त तत्वों में दिखाई देते हैं। तो ऐसा कब होता है? लोक में हम देखते हैं कि एक ही माता पिता से उत्पन्न यदि भिन्न भिन्न संततियां हैं तो उन सभी में कुछ भिन्नता होगी, लेकिन कोई समानता भी होगी। उनके डीएनए में, आरएनए में आपको समानता दिखाई देगी। उसी प्रकार आप समझिए कि यहाँ प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण इनमें एक समान रूपता है और इसीलिए इनका कोई एक मूल कारण है, यह बात सिद्ध हो जाती है। इसीलिए क्या कहा? कारणम अव्यक्तम अस्ति कुतः? भेदानां समन्वयात्। प्रथमं किमुक्तम् आसीत्? भेदानां परिमाणात् कारणम अव्यक्तम अस्ति। द्वितीयं किमुच्यते? भेदानां समन्वयात् कारणम अव्यक्तम अस्ति। तृतीयं शक्तितः प्रवृत्तेश्च। शक्ति संपन्न कारणात् एव उत्पत्तिः भवति। कार्यप्रयोजकी भूत शक्ति रहितात् उपादान कारणादपि कार्योत्पत्तिर्न भवति। अतः काचित् कारणगता शक्तिर्भवति। कार्यस्य अव्यक्तावस्था रूपां कारण शक्तिमेव। जब हमने सत्कार्यवाद के विषय में पढ़ा तब हम इस बात को जान चुके हैं कि
जो शक्ति संपन्न कारण होता है उसी से कार्य उत्पन्न होता है। शक्तस्य शक्य करणात्, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, उसी से यहाँ इस बात को समझिए कि जो भी कार्य दिखाई दे रहा है या जगत रूपी, इसे उत्पन्न करने वाला कोई शक्ति संपन्न कारण होगा ही। अतः कारणम अव्यक्तम अस्ति। इस तरह तृतीय हेतु के माध्यम से अव्यक्त की सत्ता को सिद्ध करते हैं। अब चतुर्थ देखिए, कारण कार्य विभागात् कारणादेव कार्यस्य आविर्भावः भवति। विभागात् नाम अत्र प्रादुर्भावात् कारणे उत्पत्ति पूर्वकालतः एव कार्यस्य विद्यमानत्वात् सृष्टिक्रमे कारणे नैव कार्यस्य विभागः प्रादुर्भावः जायते, तदेव कारणम् अव्यक्तम् इति उच्यते। कोई भी इस जगत में कार्य जो उत्पन्न होता है वह अपने कार्य में विद्यमान रहता है अव्यक्त अवस्था में, और उसी से वो विभक्त होता है, उसी से अलग होता है, उसी का रूपांतरण होता है। इसीलिए कहा कारण कार्य विभागात्, उसी कारण से कार्य का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए इस जगत रूपी कार्य का कोई कारण है, और वो क्या है? अव्यक्त। कारणम अव्यक्तम अस्ति कस्मात् कारण कार्य विभागात्। तर्हि एवं चतुर्थः हेतुः उक्तः। अत्र अग्रे उच्यते वैश्वरूप्यस्य अविभागात्। वैश्वरूप्यस्य अविभागात् नाम प्रतिसर्गे यदा प्रलयकालः भवति तथा जगतः तिरोभावात्। प्रलयकाले सर्वाणि अपि कार्याणि स्वकारणे एव तिष्ठन्ति। यत्र महदादीनां तिरोभावस्तदैव अव्यक्तं प्रधानमिति। यतोहि यत्र सर्वे लीयन्ते किन्तु प्रकृतेः तु कारणं नास्ति, सा तु स्वयंभू मूलकारणम् अस्माभिः ज्ञातमेव पूर्वम्। अतः प्रकृतेः कारणभावात् न कुत्रापि तिरोभावः। अतः सर्वकार्याणां यत्र तिरोभावः भवति, यत्र सर्वे लीयन्ते, तत् किमपि स्थलं स्यात् यत्र अविभक्त रूपेण एतानि कार्याणि तिष्ठन्ति। जब प्रलय हो जाता है तो ये सारे कार्य सूक्ष्म रूप में कहीं विद्यमान रहेंगे, अविभक्त रूप में, जहाँ वे सभी सूक्ष्म तत्वों के रूप में विहित रहेंगे, और जब सृष्टि होगी तो पुनः अपने स्थूल स्वरूप को प्राप्त करेंगे। तो वो स्थल क्या है, वो कारण क्या है? तो कहा वह कारण अव्यक्त ही है, क्योंकि वही सबका अव्यक्त स्वरूप है। अव्यक्त रूप में सभी कार्य उसी में विद्यमान रहते हैं। तो प्रलय काल में ये जो जगदात्मक कार्य है, इसका तिरोभाव जहाँ हो जाता है, जहाँ ये अविभक्त रूप से विद्यमान रहता है, वह कारण अव्यक्त है। तो इस तरह से 5 हेतुओं के माध्यम से अव्यक्त प्रकृति, मूल प्रकृति या प्रधान की सिद्धि ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका में करते हैं। अब अगली कारिका में ये बताना चाहते हैं कि यह जो प्रकृति है, यह प्रलयावस्था में तो गुणों की साम्यावस्था के रूप में रहती है, किंतु जब सृष्टि काल होता है तो इसकी प्रवृत्ति किस तरह की होती है? तो कहा त्रिगुणतः समुदयाच्च सलिलवत प्रतिप्रतिगुणाश्रय विशेषात् परिणामतः प्रवर्तते। तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति प्रलय काल में होती है, तब तीनों गुण समान रूप में रहते हैं, सत्व सत्व में, रज रज में, तम तम में। किंतु पुरुष के संयोग से ये इनमें क्षोभ उत्पन्न होता है, ये क्षुब्ध होते हैं और इनका परस्पर मिश्रण होता है, और तभी यह सृष्टि होती है। अन्यथा प्रलय काल में तो सभी गुण अपने अपने सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं।
और हमने गुणों के स्वरूप के संबंध में यह जाना ही है कि ये अन्योन्य मिथुन वृत्ति है, अन्योन्य जनन वृत्ति है, अन्योन्य आश्रय वृत्ति है, अन्योन्य अभिभव वृत्ति है। तो जब ये मिलते जुलते हैं तभी प्रदीप के समान ये कार्य कर पाते हैं। तो वही बात यहाँ कही कि प्रकृति की प्रवृत्ति कैसी होती है सृष्टि काल में, तो कहा त्रिगुणतः समुदयाच्च, तीनों गुणों के द्वारा यहाँ समुदित होकर के, समवाय अर्थात इकट्ठे होकर के, एकत्रित होकर के प्रवृत्ति होती है और वैषम्य भाव से वे प्रवृत्त होते हैं। अब कोई यह प्रश्न करे कि ये जो एक रूप गुण हैं, इनकी अनेक रूप प्रवृत्ति किस तरह से दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है? तो उत्तर भी दे दिया, सलिलवत प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात परिणामतः प्रवर्तते। जैसे वर्षा का जल है, वो कैसा एक ही होता है, समान होता है। जितने भी क्षेत्र में वृष्टि हो रही है, समान जल बरस रहा है, किंतु उसका आश्रय जैसा है वो वैसा ही हो जाता है और वैसा ही परिणाम भी देता है। इसीलिए ये बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर देते हैं ईश्वर कृष्ण कि जिस प्रकार से वर्षा का जो जल होता है वह समुद्र में मिलता है तो खारा हो जाता है, किसी सरोवर विशेष के मधुर जल में यदि मिलता है तो वैसा ही हो जाता है। और यदि भूमि में किसी विशिष्ट बीज इत्यादि के ऊपर वह जल यदि जुड़ता है, वहाँ जल जाकर के गिरता है, तो वो संबंधित बीज से संबंधित वृक्ष को या पादप को, पुष्प को ही उत्पन्न करता है। एक ही जल कटु, तिक्त, कषाय, लवण, मधुर आदि षड रसों वाला भिन्न भिन्न स्वाद का हो जाता है। वही जल जब स्वाति नक्षत्र का, जैसे हम जल का वैशिष्ट्य कहते हैं कि वह यदि सर्प के मुख में पड़ता है तो मणि बन जाता है, केले के वृक्ष के ऊपर गिरता है तो कपूर बन जाता है, यदि वह शुक्ता सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है और चकोर के गर्भाधान का कारण भी बनता है। लेकिन वो स्वाति नक्षत्र का जल तो एक ही है। इसी तरह से अनेक उदाहरण टीकाकारों ने दिए हैं कि भगवान रुद्र के मस्तक पर जो गिरने वाली गंगा है, उसकी जो 3 धाराएं हैं वे एक ही प्रवाह को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से ये जो महदादि का सृजन होता है, ये इन त्रिगुणों के परस्पर समुदय से, इनके सम्मिश्रित होने से होता है। समुदय का अर्थ है कि सम्मिलित रूप से उदित होते हैं, मिश्रित होते हैं और इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से अव्यक्त की सिद्धि में ईश्वर कृष्ण ने बहुत ही सूक्ष्म विचार यहाँ प्रस्तुत किया है और उन्होंने अव्यक्त की सिद्धि में इन 5 हेतुओं को स्पष्ट किया है। भेदानाम परिमाणात्, भेदानाम समन्वयात्, कारण कार्य विभागात्, शक्तितः प्रवृत्तेः और वैश्वरूप्यस्य आविर्भावात्। तो संक्षेप में एक बार पुनः इन 5 हेतुओं को मैं समझा देती हूँ। भेदानाम परिमाणात् अर्थात जो भेद हैं, महत से लेकर के जितने भी पंचमहाभौतिक कार्य हैं वे सभी परिमित हैं, परिमाण युक्त हैं, सीमित हैं, इसीलिए इनका कोई कारण अव्यक्त है। फिर इनमें एक समन्वय है, वह समन्वय त्रिगुणों के कारण है और इनकी सुख, दुख और मोहात्मक प्रवृत्ति दिखाई देती है। फिर शक्तितः प्रवृत्तेश्च, कारण शक्ति से ही इनकी प्रवृत्ति होती है, इसीलिए इनका कोई एक कारण शक्तिमान अवश्य है। फिर कहा कारण कार्य विभागात्, अर्थात कारण से ही कार्य का आविर्भाव होता है। और वैश्वरूप्यस्य अविभागात्, तो यह जो संपूर्ण विश्वरूपी कार्य है यह अपने कारण में ही अविभक्त रूप से विद्यमान रहता है, उसी में ही तिरोहित हो जाता है, इसीलिए भी इन सब का कारण अव्यक्त है।
जो महदादि कार्य होते हैं वह व्यापक नहीं है, इस तथ्य को तो आप पहले भी जान चुके हैं, वे परिमित हैं। तो इन 23 तत्वों का जो कारण है वह अव्यक्त एक व्यापक तत्व होगा। अब यदि कोई यह पूछे कि प्रकृति का भी कोई कारण हो सकता है, तो यहाँ पर हम यही कहेंगे, जो कि ग्रंथकारों ने निर्देश किया है, कि ऐसे तो अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाता है। किसी न किसी एक तत्व को आपको परम कारण स्वीकार करना ही होता है और उसी को हम प्रधान तत्व कहते हैं। अब जो दूसरा हेतु है समन्वयात, तो यह समन्वय हमें इस पूरी दुनिया में, संसार में देखने को मिलता है। तो इसी से भी हम यह अनुमान लगाते हैं कि कोई इनका एक अव्यक्त कारण है जो कि अपने गुणों को इनमें समन्वित करता है। उस कारण के गुण इन कार्यों में भी दिखाई देते हैं। शक्तितः प्रवृत्तेश्च, इसे आपने पहले सत्कार्यवाद के समय भी जाना कि जैसे मृत्तिका से ही घट की उत्पत्ति होगी, क्योंकि मृत्तिका में ही घट को उत्पन्न करने की शक्ति है। तंतुओं से ही पट की उत्पत्ति होगी, क्योंकि उसमें वह शक्ति विद्यमान है। तिल से ही तैल उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः जो तिल से उत्पन्न होता है वही तेल होता है, किंतु अर्थ विस्तार के कारण हम आजकल बहुत सारे तैलों को बाजार में देखते हैं, तो तैल वस्तुतः तिल का ही होता है। तो लोक में प्रयोग होता है, इसीलिए स्वीकार्य है। तो इस तरह से हमने देखा कि तीसरा जो हेतु कहा वह शक्ति को कहा कि यह शक्ति जो है यह अव्यक्त प्रकृति में ही है, इसीलिए वह परम अव्यक्त है, इसीलिए वह मूल प्रकृति है और जितने भी व्यक्त महदादि है उनका कारण भी है। कारण कार्य विभागात, अर्थात जो कार्य का विभाग है, आविर्भाव है, वह भी अपने कारण से ही होता है, तो वह मूल कारण है। और जो पांचवें हेतु में कहा अविभागात वैश्वरूप्यस्य, तो यह विश्व रूप जहाँ अविभक्त रूप से रहता है, जहाँ विलीन होता है, जहाँ तिरोभाव होता है उसका, वह भी जो कारण है वह अव्यक्त ही है, क्योंकि सभी कार्य अपने ही कारण में जाकर अंततः विलीन हो जाते हैं। इसलिए जो प्रलय काल होता है उसमें अव्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं अपने कारण में सभी कार्य। इसलिए बार बार मैं आपको यह पंक्ति कहती हूँ कि सांख्य के अनुसार जो कार्य है वह कारण का ही व्यक्त स्वरूप है और जो कारण है वह कार्य का ही अव्यक्त स्वरूप है। अगली जो कारिका है उसमें हमने देखा कि किस तरह से सृष्टि काल में ये जो तीनों गुण होते हैं इनमें क्षोभ उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रकृति का पुरुष से संयोग होता है और गुण विषम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और इसीलिए महदादि तत्वों की सृष्टि होती है। ये गुण विषम अवस्था में ही सक्रिय होते हैं। और यदि कोई प्रश्न करे कि जो अनेक रूपा प्रवृत्ति होती है वो एक रूप गुणों की यह जो अनेक रूप प्रवृत्ति होती है वह हमें कैसे दिखाई देती है, तो इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया सलिलवत, जिसके संबंध में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। अब हमने यहाँ एक गीता का प्रमाण भी लिखा है। गीता में भी भगवान कह रहे हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। गीता सांख्य योग दर्शन का ही बहुत महत्वपूर्ण और विश्ववंदनीय ग्रंथ है। उसमें इस तरह के अनेक संदर्भ हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमने अव्यक्त की सिद्धि में गीता से भी एक प्रमाण को प्रस्तुत किया है। तो अहम चिंतयामि अव्यक्तस्य स्वरूपम स्पष्ट रूपेण भवद्भिः ज्ञातं स्यात्। तर्हि अद्य अत्रैव स्थापयामः। अग्रे पुनः पुरुषसिद्धिविषये श्वः पठामः। तर्हि धन्यवादाः।